ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है और इस महीने में आती है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी, जिसका कि अनेकों विष्णु भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके लिए तो है ही, किंतु जो पहली बार एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए उत्पन्ना एकादशी सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। ये एकादशी विष्णु भगवान को भी अति प्रिय है, क्योंकि जब एक मूर नामक राक्षस भगवान विष्णु पर आक्रमण करने के लिए आया, जब भगवान योग निद्रा की गोद में थे, तब भगवान नारायण के तेज से एक देवी उत्पन्न हुई। उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्होंने देवी से पूछा कि इस राक्षस को किसने मारा। तो देवी ने सभी वृतांत प्रभु को बता दिया। तब प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, तो इसलिए आज से आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की तिथि के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, जो पहली बार एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं उनके लिए पूजा विधि क्या रहेगी, और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप श्री हरि का आशीर्वाद या कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए और उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। जो भक्त व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं या किसी कारणवश भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में तो वृद्धि होती ही है। घर में नकारात्मकता नहीं आती है, सकारात्मकता घर में प्रवेश करती है और जीवन के हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लिखते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आती है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब भी भगवान का नाम लिखा जाता है तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिखने में कोई कंजूसी ना करें। तो आइए उत्पन्ना एकादशी की तिथि के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात्रि 1:01 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। अब व्रत के पारण का समय जान लेते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण जो है 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक किया जा सकता। अब पूजा के शुभ समय के बारे में जान लें तो 26 नवंबर को सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक पूजा के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा। अब पूजा किस प्रकार करनी है तो देखिए, सबसे पहले तो उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, स्वच्छ और साफ कपड़े धारण करें और पूजा आरंभ करें। विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी के मंत्रों और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को दोबारा विष्णु जी की पूजा करें और पीले फलों और मिठाई का भोग लगाएं। अगले दिन विधि विधान के साथ व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर उसके बाद आप व्रत का पारण करें। आइए अब इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानते हैं।
तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि है। इस दिन व्यापार में वृद्धि के लिए भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे के सम्मुख सुबह और शाम को घी या फिर तेल का दीपक अवश्य जलाएं और संभव हो तो लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को गेंदे के फूल या फिर गेंदे के फूलों की माला अर्पित करें और इसके बाद इन फूलों को उन वस्तुओं के साथ रख दें जो आपकी नौकरी, व्यापार या फिर पढ़ाई से जुड़े हुए हों। इनसे आपको लाभ मिलेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को दूध का भोग लगाएं। ऐसा करने से धन लाभ होता है। कई लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी भी कारणवश, लेकिन उन्हें भी एकादशी के कुछ नियम हैं जिनका पालन उन्हें करना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठ और किसी की भी निंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और विष्णु भगवान की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो भक्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अपने अगले वीडियो में आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की कथा भी जल्द ही लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।